अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं एक्वाफिक्स का जो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लींज़र है सैलिसिलिक एसिड क्लींज़र, इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इसको तकरीबन मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया यूज़ करते हुए, तकरीबन इतना राउंड अबाउट हो गया। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो है फिर भी कितनी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लगता नहीं है कि मैं इतनी देर से यूज़ कर रही हूँ इसको देख के, लेकिन मुझे इतना टाइम पीरियड हो गया इसे यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये एक सैलिसिलिक एसिड क्लींज़र है और इसमें सैलिसिलिक एसिड है, और मेरी स्किन चूँकि ड्राई है और सेंसिटिव भी है, तो मैं जस्ट 1 एट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको। तो इस वजह से भी इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। सेकंड टाइम मैं बायोडर्मा का जो है क्लींज़र यूज़ कर रही हूँ। तो ऑल डिटेल और इंग्रेडिएंट्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई चीज़ जो है आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग बहुत क्यूट है, अच्छी पैकेजिंग है, इजी टू कैरी है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इस तरह के बॉक्स में मैंने रिसीव किया था। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन है, आई एम द बेस्ट सैलिसिलिक एसिड क्लींजर यू विल एवर यूज़, प्रॉमिस। खूबसूरत सी और मज़े की इसकी पैकेजिंग है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके की इंग्रेडिएंट ये हैं, ग्लिसरीन, हनी, सैलिसिलिक एसिड और ग्रेप सीड ऑयल। ये इसके की इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, इसके ऑल इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ साइड पे। वैसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बॉक्स पे भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। हाँ जी, ये देखें, यहाँ इन्होंने ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है मेंशन किए हुए हैं, जिनमें एक्वा है, कोकोआ मिडोफेरॉल, बिटेन, which is beneficia, seed oil, glycerol, sodium lauryl sulfate, glycolic acid, cetriol alcohol, PEG20, citrate, honey, उसके बाद है Ricinus communis, seed oil, hexane gum, sodium benzoate and phenoxethanol। जी, ऑल इंग्रेडिएंट यहाँ मेंशन। ठीक है, लेकिन अगर SLS से SLES को कंपेयर किया जाए और उसकी बहुत कम परसेंटेज इसमें ऐड की जाए किसी भी क्लींजर में, तो वो ये इनका क्लेम है कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कहा मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करके देख लूँ कि क्या वाकई इसमें इतनी क्वांटिटी है कि आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करेगा, तो वाकई मुझे ये तसल्ली हो गई है कि ये आपकी स्किन को जो है स्ट्रिप आउट नहीं करता, ड्राई नहीं करता। वो एक एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है ताकि उससे जो है आपकी जो है प्रोडक्ट ख़राब ना हो। ये देखिए, सोडियम लोरियल सल्फेट जो है काफ़ी नीचे है। ठीक है, क्वांटिटी में। अच्छा, इसमें स्टीरियल अल्कोहल भी ऐड किया है, ये भी बिल्कुल सेफ़ है और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी मेड सैलिसिलिक एसिड क्लींजर जो है अभी तक इतना अच्छा मेरे नज़रों से नहीं गुजरा। स्टार्टिंग में इसने मुझे थोड़ा सा इरिटेट किया था क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव भी है, और मैं क्योंकि 3 एक्टिव्स जो है इकट्ठे यूज़ करने लग गई थी। सबसे पहले मैं इससे अपना फेस वॉश करती थी, उसके बाद जो है मैं विटामिन सी यूज़ करती थी, और उसके बाद नियासिनामाइड जो है उसकी जो है मॉइस्चराइज़र वो भी इनका ही एक्वाफिक्स का वो यूज़ करती थी। तो तीनों चीज़ें एकदम इस्तेमाल करने से, और वेदर भी आपको पता है चेंज हो रहा है, गर्मी आ चुकी है और तकरीबन आ ही चुकी है, तो उसकी वजह से जो है मेरी स्किन ज़रा इरिटेट हो गई थी। इसलिए मैंने पहले तो स्टार्ट में इन तीनों प्रोडक्ट को सेपरेट यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को इस काबिल बनाया कि मैं इनको रेगुलरली डेली बेसिस पे यूज़ कर सकूँ तीनों को, और आखिरकार मेरी स्किन जो है इस काबिल हो गई कि मैं इन तीनों को इकट्ठा यूज़ कर लूँ और मुझे कोई भी रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो चलते हैं इसके की इंग्रेडिएंट की तरफ। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके की इंग्रेडिएंट जो है वो ये हैं। ग्लिसरीन आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को प्लम करता है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ये आपके फेस पर जो है क्रिएट करता है, ड्राई आउट होने से बचाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है इस क्लींजर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हनी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हनी में, आपके फेस को जो है एजिंग से बचाता है, आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को प्लम करता है, और इन्फेक्शंस अगर आपके फेस पर कोई हो रहे हो तो उनसे आपकी स्किन को बचाता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक बेसिकली ऑयल सोल्यूबल एसिड है। ये आपके फेस पर जो है ऑयल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा आपके फेस पर अब अगर जो है डेड स्किन है उसको रिमूव करता है। अगर आपके पोर्स के अंदर जो है डेड स्किन या सीबम जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है, तो ये डीप पोर्स में जाकर आपके जो पोर्स को अच्छी तरह क्लीन आउट करता है।
इसके अलावा आपके सीबम को कंट्रोल भी करता है और आपके पोर्स को जो है उनकी अपीयरेंस को जो है मिनिमाइज़ भी करता है। ऐसा लगता है कि आपके पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हुए हुए हैं। सैलिसिलिक एसिड का ये बहुत बेनिफिट है कि ये आपकी स्किन पर ना सिर्फ जो है एक्नी को रिड्यूस करता है, एक्नी को होने से बचाता है, फंगल एक्नी सेफ है। अगर आपके फेस पे फंगल एक्नी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके फेस पर ज़्यादा फंगल एक्नी है तो इसके लिए ये इनका एक है सीरम है फंगल एक्नी के लिए, उसको रेकमेंड करते हैं ये। क्योंकि वो मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती उसके मुतालिक। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। सैलिसिलिक एसिड के बारे में एएचए की तरह नहीं है, क्योंकि एएचए में जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है वो उतना डीप आपके पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते जितना कि सैलिसिलिक एसिड करता है। लेकिन एक बात कहूँगी कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए मैं नहीं कहूँगी, ऑल स्किन टाइप को ही सूट कर सकता है अगर आप इसको तरीके से अपनी स्किन केयर में ऐड करें, ठीक है। ऑयली स्किन वाले जो है इनको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि वीक में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें ऑल स्किन टाइप के लोग। उसके बाद आप देख लें आपकी स्किन कितना टॉलरेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो है यूजेज बढ़ाती जाइएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और बाज़ औक़ात जब मुझे लगता है कि मुझे एक दिन स्किप कर देना चाहिए तो मैं स्किप भी कर देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर इसको तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा क्लींजर है, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को कहूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन का जो है उसको बिल्डअप करें कि वो इसको टॉलरेट करें और आप जो है डेली बेसिस पे यूज़ कर लें। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि गर्मियाँ हैं, नाइट टाइम यूज़ कीजिएगा, डे टाइम यूज़ ना कीजिएगा। डे टाइम कोई अल्टरनेट कोई भी आप जो है फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप सीड ऑयल है वो बेसिकली इज़ अ लाइट वेट ऑयल दैट ईजिली एब्जॉर्ब इनटू द स्किन। इसके अंदर हाई परसेंटेज होती है लिनोलिक एसिड की, जो रिसर्च से साबित होता है कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जी ये एंटी फंगल है और इसके अलावा जी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके की इंग्रेडिएंट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और टोटली सेफ़ हैं, ठीक है। बात की जाए इसके दूसरे ऑल इंग्रेडिएंट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो भी सेफ़ हैं, और अगर मुझे 1% भी डाउट होता और मैंने इसे यूज़ ना किया होता तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करती। मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव भी है, लेकिन इसने मेरे फेस को ड्राई आउट नहीं किया, ठीक है। बहुत माइल्ड सा फार्मूला है इसका। मैं कुछ इसके क्लेम्स जो हैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती चलूँ। इनके क्लेम्स हैं कि ये जी आपकी स्किन को जो है इरिटेट नहीं करता, आपकी स्किन पर जो है एक्नी से बचाता है, सीबम से बचाता है, पोर्स की क्लॉगिंग से आपके फेस को जो है बचाता है, आपके जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। इसके अलावा इनका क्लेम ये है कि आप इवन कि इतना ये माइल्ड है कि इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये इनके क्लेम्स हैं और मैं इनके इन क्लेम्स से जो है एग्री करती हूँ आफ्टर यूजिंग 1.5 मंथ, ठीक है। हाँ, बस जस्ट एक मुझसे मिस्टेक हुई थी कि स्टार्टिंग में मैंने इसको जो है रेगुलरली सुबह शाम यूज़ करना शुरू कर दिया था तो मेरी स्किन एकदम से ज़रा हो गई थी इरिटेट। लेकिन ये सिर्फ आपको यानी कि इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि आपने इसको डेली बेसिस पर यूज़ नहीं करना स्टार्ट में, और जिस तरह आपको प्रोडक्ट का यानी कि उन्होंने मेंशन किया हो वैसे यूज़ करें तो कोई भी मसला ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट मेरे फेस पर कोई एक्नी नहीं हुई। जब से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे पोर्स क्लोग नहीं हुए। इसका मतलब है क्योंकि पोर्स क्लोगिंग ही बेसिकली वजह होती है एक्नी की। इसके अलावा मेरे फेस पर गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से और हिजाब लेने की वजह से अक्सर फंगल एक्नी का इशू मेरे फोरहेड पे हो जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल भी मेरे फोरहेड पर या कहीं भी मुझे फंगल एक्नी का इशू नहीं हुआ। मेरी स्किन इतनी नीट और इतनी अच्छी कभी भी नहीं हुई, मेरी एक्वाफिक्स के जो है प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हुई। सीरियसली मैं बाज़ का डबल माइंडेड हो जाती हूँ कि मैं इनका रिसरफेसिंग फेस वॉश जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट रखूँ या ये वाला। बहरहाल अभी तक तो ये मेरे पास है इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं है। जब ये ख़त्म होने लगेगा तो मैं फिर मे भी दूसरा वाला बाय कर लूँ या मे भी ये कर लूँ परचेज़, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं भी दोनों परचेज़ कर लूँ। इनका एक मॉइस्चराइज़र जिसका नाम है कार्बामेड इंटेंसिव हाइड्रेटिंग क्रीम, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी यानी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसका टेक्सचर जो है वो उसमें क्रिस्टल बनने लग गए थे जिसे यूज़ करते हुए फेस पे इरिटेशन हो रही थी। और मुझे था कि मेरे फेस पे माइक्रो टीयर्स ना पड़ जाए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र को हमने अच्छी तरह एब्जॉर्व करना होता है स्किन में। तो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा, वो अभी भी पड़ा है। मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ डरते डरते, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि इंग्रेडिएंट उसके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उसका जो टेक्सचर है और उसमें जो क्रिस्टल का इशू आया है इस वजह से मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत इरिटेशन होगी अगर आप उसको फेस पे लगाएंगे। ज़ाहिर सी बात आप रब करेंगे तो वो जो क्रिस्टल आपके फेस पर जो है वो चुभेंगे और कट्स भी हो सकते हैं। दैट्स वाई आई डोंट रेकमेंड दैट मॉइस्चराइज़र। अगर वो इस चीज़ को जो है ठीक कर लें और बता दें
कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो फिर आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज सच उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। क्लींजर में 2 कलर ऐड हैं, एक है वाइट कलर का और एक जो लाइट सा पिंकिश सा कलर है, ठीक है। मैंने कहा मैं यही ट्राई करके देखूं, क्योंकि वाइट में तो एज सच कोई भी कलर नहीं है, तो मैंने कहा देखूं इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो मेरी स्किन को बिल्कुल जी किसी चीज़ ने इरिटेट नहीं किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एक्नी नहीं हुई मेरे फेस को, इसने ड्राई नहीं किया, इरिटेट नहीं किया मेरी स्किन। बाज़ लोगों के मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं कमेंट्स में कि उनकी स्किन रेडिश हो जाती है, उसकी एक ही वजह मुझे लगती है कि मे बी उन्होंने इसका यूज़ ज़्यादा किया है। आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और इसको बहुत ही स्लोली अपनी स्किन केयर में ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में एक्सफोलिएशन से इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं है, बहुत कम ही एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। अब आई थिंक कि 2 साल से ज़्यादा ज़रा एक्सफोलिएशन की बात हो रही है, वो भी केमिकल एक्सफोलिएशन की। इसके अलावा जो है फ़िज़िकल एक्सफोलिएशन तो करते हैं सभी, लेकिन केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जो है कम ही आते हैं, डरते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई आपको ऐसा मसला नहीं होगा, आपकी स्किन इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देगा ये। लेकिन जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो उनको कहूँगी फिर मैं आप इसका जो है जो रिसरफेसिंग फेस वॉश है वो यूज़ कीजिए। फिर आप लोग सैलिसिलिक एसिड की तरफ मत जाइए। जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिनकी स्किन पर एक्जिमा है, या आप कह सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई के साथ इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनको कहूँगी फिर आप ये यूज़ ना कीजिए सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है बानिस्बत लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड के। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप फिर जो इसका जो है, अगर आप एक्वाफिक्स का ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर रिसरफेसिंग फेस वॉश जो है वो यूज़ कर लीजिए। उस पर भी मैंने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ है, लिंक ऊपर पेस्ट कर दूँगी वीडियो में, ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। अच्छा, प्राइस की बात कीजिए तो प्राइस भी इसकी मुझे राउंड अबाउट 1200 के हैं इसके प्राइस, विदाउट डीसी, ठीक है। डीसी 250 है, तो तकरीबन 1500 के राउंड अबाउट आप इसको आसानी से परचेज़ कर लेंगे। और कंपेयर टू सीरावे क्लींजर्स, उसका जो सैलिसिलिक एसिड क्लींजर है वो तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट आता है। उसके अकॉर्डिंगली इसके प्राइस जो हैं काफ़ी कम है। ये तकरीबन आपको 1500 में पड़ेगा विद डीसी चार्जेस। एक्यूरेट प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूँगी बिल्कुल। शायद कोई 100 या 50 का ज़ुबानी कलामी डिफरेंस आ जाए, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा नहीं है। तो मे बी मैं कोई कमी बेशी कर रही हूँ, इसलिए मैं जो लेटेस्ट प्राइस है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। लेकिन जो सीरावे का है सैलिसिलिक एसिड क्लींजर, उसकी प्राइस तकरीबन 4 से 5000 के राउंड अबाउट है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है, वो भी बहुत अच्छा है। यूज़ नहीं मैंने किया, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह वो भी मैं यूज़ करके उसका भी रिव्यू आपसे जल्द शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ। और विदाउट यूज़ किए हुए मैं कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अच्छे इंग्रेडिएंट होने के बावजूद भी बाद प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते, क्योंकि वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं होते, वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। मेरी स्किन ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है, और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों को ये बाकी जो लोग हैं उनको सूट करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को कंडीशंस बता दी हैं कि आपने यूज़ कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपने हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ही इसको आपने, जब आपकी स्किन आदी हो जाए तो फिर आप इसको डेली बेसिस पे नाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करना है। इसके बाद आप विटामिन सी भी यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर नियासिनामाइड यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है स्किन को, और मॉइस्चराइज़ तो वैसे भी आपने हमेशा करना है स्किन को, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग के बगैर जो आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मॉइस्चराइज़र मस्ट है। और एसपीएफ आपने नहीं भूलना बिल्कुल भी किसी सूरत, ठीक है। इनका मैंने एसपीएफ यूज़ नहीं किया, यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, वैसे मैं नहीं सजेस्ट करती कोई भी प्रोडक्ट जब तक यूज़ ना कर लूँ। चलो इसकी जो है आपको ज़रा इसका टेक्स्चर दिखा दूँ लास्ट में। इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं, बहुत लाइट सा इसके अंदर उन्होंने पिंक शेड दिया है, ठीक है। और हमने करना क्या, इतनी अमाउंट हमारे फेस और नेक के लिए इनफ है, ठीक है। हमने फेस को पहले वेट करना है, उसके बाद इतनी पीएसआई अमाउंट अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छी तरह जो है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करनी है इस अमाउंट से। और उसके बाद जी हल्का सा अंदर पानी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये ज़रूरत पड़े, ठीक है। नोज़ पे अच्छी तरह हमने क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद अपने फेस को हमने वॉश कर लेना है। हमने टॉवल से रब नहीं करना, कोशिश कीजिए आप टिश्यू पेपर यूज़ करें फेस को अब्जॉर्ब करने के लिए पानी जो है उसके ऊपर। अगर आप टॉवल यूज़ करते हैं तो उसकी जो है ध्यान रखा करें कि उसमें कोई
यानी कि वो आपका टॉवल जो है वो साफ़ हो, उसमें कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई इशू ना हो, क्योंकि अक्सर टॉवल में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है अगर हम उसकी सफाई का ख्याल ना रखें। ठीक है, टैपिंग मोशन में हमने फेस को ड्राई करना है। उसके बाद आप कोई भी सीरम जो है यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बाद विटामिन सी सीरम लगाने के बाद आजकल मैं टाइमलेस का यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसको यूज़ कर रही हूँ आजकल। एक्वाफिक्स का जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो गया था, अब मैंने नेक्स्ट परचेज़ किया है। ठीक है, और आफ्टर यूजिंग विटामिन सी उसके बाद मैं बायोडर्मा का जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे। डे टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन मस्ट है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि नाइट टाइम यूज़ करें। इसको मैंने एक दफ़ा डे टाइम में भी यूज़ किया, इसलिए मैं आपसे डे टाइम की भी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सनस्क्रीन मस्ट है। ठीक है, इसको और वैसे भी मस्ट है। ठीक है, एसपीएफ को आपने वैसे स्किप करना ही नहीं है, गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दियों में भी नहीं करते वैसे तो, लेकिन आपने अब गर्मियों में मज़ीद एहतियात करनी है। ठीक है, क्योंकि 90% हमारी स्किन की जो इश्यूज़ हैं सन से ही होते हैं, सन रेज़ की वजह से ही होते हैं। ठीक है, नाइट टाइम जो है आपने ज़ाहिर सी बात है एसपीएफ यूज़ नहीं करना, नाइट टाइम आपने जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आप कोई स्लीपिंग मास्क यूज़ करते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद आपने सो जाना है, दैट्स इट। ये सारा कुछ करने के बाद सोना फ़ौरन मस्ट नहीं है। आप जाग भी सकते हैं, आप यानी कि टीवी देख सकते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब उसके बाद आपको फेस पे और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं वेट करके आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि इसका किस तरह का टेक्सचर है, कि फॉर्म क्रिएट करता है या नहीं करता। तो ये देख लीजिए कि ये फॉर्म नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन ये एक इतना अच्छा सा टेक्सचर इसका बन जाएगा कि आपकी स्किन को जो है बहुत इजीली ये साफ़ कर देगा। ठीक है, अगर मज़ीद आपको वेट करने की ज़रूरत पड़े तो लाजमी कर लीजिएगा। अब मैं इसको जो है अपने हैंड को वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, रिज़ल्ट आप देख लीजिए। और इसने बिल्कुल भी मेरी स्किन को ड्राई आउट नहीं किया। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं ऑल स्किन टाइप को ही रेकमेंड कर रही हूँ, लेकिन जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, पैच पड़ जाते हैं, जिनकी स्किन पर एक्जिमा है और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, जिनकी फ़ौरन रिएक्ट करती है या रेड हो जाती है, उनको मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर उन्होंने एक्वाफिक्स का ही यूज़ करना है तो रिसरफेसिंग फेस वॉश यूज़ कर लें या हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कीजिए। सिलिसिलिक एसिड उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जो है क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन जहन में हो इस फेस वॉश के अकॉर्डिंगली तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में गाइड कर दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।